हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने, लगभग दो चार, और समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन होल सोल है क्या। फाइन। अब हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। जैसे भाई क्वेश्चन सोल्व तो आपसे कराएगा ही, आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि क्या इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स बताइए, या फिर आपको कभी कोई वैल्यूज देके पूछ लेगा कि क्या ये इसका रूट है या नहीं, या फिर आपको कोई रूट की वैल्यू देके किसी मिसिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आज एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि आपको k की वैल्यू बतानी है। ये मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी कोमा प्लस के टाइम्स इक्वल्स टू 0। फाइन। इसके लिए इसने कहा है कि अगर x की वैल्यू a है तो आप इसमें मुझे k की वैल्यू बता दीजिए। यानी आप जो चीज पढ़ते आए हैं, आपने पोलिनोमियल में भी देखा था लास्ट टाइम भी, कि अगर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है और मुझे कोई एक सॉल्यूशन उसका दिया हुआ है, तो उसमें हमें ज्यादा मेहनत ना करते हुए सिर्फ उस सॉल्यूशन की वैल्यू को पुट करना है और मेरी वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। एक बार देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा भाई, इसका सॉल्यूशन जो है, सिंस x इक्वल्स टू a इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका अगर एक सॉल्यूशन है तो मैं कह सकता हूं दैट, भाई अगर मैं इसे कोई px कह दूं, फॉर एग्जांपल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px कह रहा हूं, तो मेरा जो pa है वो 0 के इक्वल होगा। इसने ऑलरेडी दे रखा है। फाइन। और अगर ये 0 के इक्वल है तो अगर मैं यहां a पुट करता हूं तो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज, ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल्स टू 0, और इसमें मुझे a की वैल्यू पुट करनी है। यानी दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल्स टू 0। फाइन। यहां से ए स्क्वायर माइनस, इनकी जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बिकम माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी प्लस के इक्वल्स टू 0। इस ए स्क्वायर से मेरा ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का ए बी प्लस का के इक्वल्स टू 0। और मुझे जो वैल्यू बतानी थी वो वैल्यू बतानी है के की, तो के को मैं यही रखे रखता हूं और मेरा माइनस का ए बी इधर जाके हो जाएगा प्लस का ए बी, और यही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है। भाई क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि अगर ये इसका एक सोल्यूशन है, यानी अगर ये इसका एक रूट है, तो आप मुझे के की वैल्यू बता दीजिए। हम सिंस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और मेरे पास के की वैल्यू इजीली आ जाएगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, अभी इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पहले एक बार क्वेश्चन देखिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्या 3 इसका एक रूट है या नहीं। तो छोटी सी बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं इक्वेशन लिखा करता था दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइप इक्वल्स टू 0, और मुझे कोई कह दे कि बताइए 3 इसका रूट है या नहीं, भाई अगर मैं बहुत ध्यान से इस इक्वेशन को करने की तरीका देखूं तो हम क्या कहते थे कि अगर ये भी 0 के इक्वल आ जाए तो इसका एक रूट है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। फाइन। भाई अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कह दूं और अब x की वैल्यू 3 पुट करूं, तो 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9 अब भी तो 9 के इक्वल है ना। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरी इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज भी बैठी है, मुझे उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लाना है। और अगर मेरी वो दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो यानी मेरी जो गिवन वैल्यू है वो उसका एक रूट रहा होगा। चलिएगा, अगर 3 पर इसके चेक कर लेते हैं एक बार। भाई सॉल्यूशन क्या होगा इसका, चेक एट x इक्वल्स टू 3। भाई मेरा इसमें वेरिएबल कौन है, मेरा वेरिएबल है x, तो x की जगह मैं इस वैल्यू को रखूंगा और देखता हूं मेरा क्या हो सकता है। भाई चलिएगा,
वापस से एक बार इसे देख लेते हैं. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 अगेन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 14x+16. फाइन. अब वैल्यू रखिए 3. ये मेरा अंडर रूट में इट विल बिकम 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3. हियर अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16. एक बार इन्हें सोल्व कर लेते हैं. ये मेरा अंडर रूट में आएगा 9 माइनस 4 3 12 एंड प्लस 3. दिस विल बिकम प्लस अंडर रूट 9 माइनस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट, ये मेरा हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 4 36. फाइन. 14 3 फाइन. नेक्स्ट प्लस 16. कैलकुलेशन आप एक बार ध्यान से देखें. दिस इज 3 3 9 एंड 9 4 36. 14 3 52 प्लस 16 जैसा था एज इट इज हमने ऐसा ही लिख दिया. नाउ सॉरी दिस इज 42. नाउ 9 प्लस 3 माइनस 12 यानी 12 माइनस 12 विल बिकम 0 प्लस दिस 9 माइनस 9 विल बी again 0 equals to 36 minus 42. 36 minus 42 will become minus 6 and this is plus 16. Minus 6 plus 16 that is under root 10. This is under root 10. यानी मैं कह सकता हूं 0 is not equals to under root 10. भाई LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है. मैं ये तो कह सकता हूं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS. हैंस इससे मुझे क्या पता लगा, x इक्वल्स टू 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. भाई हमने स्टार्टिंग में ही क्या सोच के चले थे, अगर ये इसके इक्वल आया, LHS RHS के इक्वल आया तो ये इसका एक रूट है, और अगर नहीं आया तो ये इसका एक रूट नहीं है. फाइन. तो इसमें हमने एक बार चेक कर लिया कि अगर हमें कभी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आराम से देख लेना है कि क्या ये इससे सेटिस्फाई करता है या नहीं. नाउ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिएगा, अभी इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है that if x equals to 2/3 and x equals to -3 are the root of the given equation. given equation क्या है, मुझे ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस p. बहुत छोटी सी बात है, लास्ट टाइम भी बताई थी. अगर दो मिसिंग वैल्यूज निकालनी है तो यानी मुझे सिंपली क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी तो मुझे 2 ही इक्वेशन चाहिए होंगे. फाइन. चलिएगा एक बार सॉल्यूशन. भाई अगर ये और ये इसके रूट्स हैं तो मैं एक बार इसे क्या नाम देता हूं, मैं इसे कह देता हूं एक बार px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b. और अगर ये इसका रूट है तो p 2/3 क्या होगा, 0. तो इसकी जगह एक बार 2/3 रख लेते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर. भाई x की जगह 2/3 रखना है प्लस 7 इंटू 2/3 एंड प्लस b इक्वल्स टू 0. यहां से मेरा जो आएगा ये हो जाएगा a इंटू 2 2 4 एंड 3 3 9 प्लस 7 2 14/3 3 प्लस p इक्वल्स टू 0. इसे और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं एक बार इक्वेशन को. दिस विल बिकम 9 इसका एलसीएम होगा और ये मेरा हो जाएगा 4a प्लस, अगेन अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे दिस इज 9, 3 3 9 तो 14 3 42 प्लस b और 9 एलसीएम था, दिस विल बिकम 9b. तो भाई 9 यहां जाके 0 हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42. दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट.
उसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन देख लेता हूं। p माइनस 3b मेरा क्या होना चाहिए, 0, दैट इज a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल्स टू 0, दैट इज 9a माइनस 21, 7 3 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। फाइन, तो यहां से मेरा हो जाएगा 9a प्लस b इक्वल्स टू 21, और ये मेरी रही इक्वेशन सेकंड। इसे सोल्व करने का इससे अच्छा तरीका ये है कि आप यहां से b को मान लें 21 माइनस 9a, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू रखें, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। आप जो b की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो 4a प्लस 9b, 4a प्लस 9b मीन्स 21 माइनस 9a इक्वल्स टू प्लस 9b माइनस 42। एक बार से सोल्व कर लेते हैं, इट विल बिकम 4a प्लस दिस इज 21 एंड दिस इज 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, this is 189 and minus 81a equals to minus 42। ये मेरा हो जाएगा यहां से 4a एंड माइनस 81a, तो ये अगर मैं 4 करूंगा इट विल बिकम 77a, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू माइनस 42 एंड माइनस का ही 189। फाइन, तो ये मेरा हुआ माइनस 77a इक्वल्स टू, दिस इज 9 टू 1 11 और 8 और 4 12 और एक कैरी 1, दिस इज माइनस का 231, माइनस से माइनस शहीद हुआ, तो 77a जो है मेरा वो 231 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये मेरा कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां से मेरी a की वैल्यू कितनी आएगी, 3। फाइन भाई, सिंपली आंकड़ा लगाया, 7 3 21, तो बाद में यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है, 1। चलिए फाइन, इसे कहां करेंगे, पुट इन सेकंड, इसे सेकंड में पुट करें। सेकंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू 21 माइनस 9a, तो b इक्वल्स टू 21 माइनस 9 इंटू 3, यानी 21 माइनस 27, यहां से b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, माइनस का 6। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू माइनस 6, हमारा ये रहा आंसर। तो इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस भी आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2016 एंड 2019 में पूछा गया है। फाइन, तो एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।